मित्रों, महात्मा गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव भ्रमण कर रहे थे। वे जिस भी गांव में पहुंचते, सबसे पहले किसी मैदान में अपने रहने की व्यवस्था करते और फिर घर घर भिक्षा मांगने जाते। वे एक गांव में लगभग 7 दिन तक रुकते और इन 7 दिनों में भगवान बुद्ध के पास एक निश्चित समय होता जब वे गांव के लोगों को जागृत करते व उनकी समस्याओं का समाधान करते। उन्हीं दिनों की बात है कि एक गांव झुंझुनूगढ़ में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार रहता था। उस परिवार में समर्थनाथ, उसकी पत्नी सुमन्या व बेटा धीर कुमार रहता था। बच्चा अभी छोटा था, मगर उसके मुखमंडल के तेज को देखकर लगता था कि वह आगे चलकर बड़ा ही विलक्षण प्रतिभा का धनी होगा। समर्थनाथ व सुमन्या अपने खेतों में जी तोड़ मेहनत करते व हर साल अच्छी फसल पाते। वे खेत में काम करते हुए अपने अबोध बालक को खेत के किनारे दरी बिछाकर उस पर बिठा देते और वह फिर वहीं पर खेलने लगता। कभी कभी दरी की सीमा से बाहर निकलकर वह मिट्टी से पूरी तरह सन जाता। जब उसके माता पिता आते और उसकी हालत देखते तो उन्हें उस पर बड़ा लाड़ आता और वे उसको देखकर खूब हंसते। उनका पुत्र भी उन्हें टुकुर टुकुर देखता, जैसे वह उनके हंसने की वजह जानना चाह रहा हो। इस परिवार का वक्त खुशी खुशी बीत रहा था और बेटा भी धीरे धीरे बड़ा होकर चलने लगा था। जब पहली बार समर्थनाथ अपने पुत्र धीर कुमार को गांव के बाहर बने आश्रम में पढ़ाने ले गए तो गुरु महाराज ने बच्चे को बहुत ध्यान से देखा और उन्हें लगा कि यह बच्चा तो बड़ा ही होशियार, मेहनती और आज्ञाकारी सा दिख रहा है और इसके मुख पर अलौकिक तेज भी है। यह सब देखकर साधु महाराज ने तुरंत बच्चे को शिक्षा देना स्वीकार कर लिया। बहुत जल्दी ही आश्रम में गुरु महाराज का वह सबसे पसंदीदा शिष्य बन गया। अपने घर पर धीर कुमार अपने माता पिता की बात अच्छी तरह से मानता था और आश्रम में गुरु महाराज की बातों का अक्षरशः पालन करता था। धीर कुमार आश्रम में सभी बच्चों से हमेशा ही हर बात में अव्वल रहता था, इसलिए उसके माता पिता अपने बच्चे पर बहुत गर्व करने लगे थे। इस आत्मविभोर अवस्था में समर्थनाथ व सुमन्या का बेटा धीर कुमार कब बड़ा हो गया पता ही न चला। अब धीर कुमार को आश्रम से ले जाकर एक गुरुकुल में आगे की शिक्षा के लिए भेजा गया। गुरुकुल गांव से बहुत दूर था, अतः धीर कुमार को अन्य लड़कों के साथ आश्रम में ही रहना था। धीर कुमार का जीवन अब गुरुकुल में अपने समकक्ष नौजवान लड़कों के साथ बीतने लगा। धीर कुमार में तेजी से शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मानसिक परिवर्तन भी आने लगे। आश्रम का सबसे होनहार बच्चा जो अपने गुरु महाराज की सेवा में हर पल तत्पर रहता था और घर पर अपने माता पिता की हर बात मानता था, कभी किसी बात की जिद नहीं करता था और माता पिता की सेवा करना अपना सौभाग्य समझता था, में विशेष परिवर्तन यह दिखाई देने लगा कि वह अब ना तो माँ बाप की सुनता था और ना ही गुरुकुल में अच्छी तरह से पढ़ाई करता था। अब तो गुरुकुल के आचार्य जी भी उससे खिन्न होकर धीर कुमार की शिकायत उसके माता पिता से करने लगे थे, जिस वजह से समर्थनाथ को भी मानसिक तनाव होने लगा था और वे हर बार अपने बच्चे के बारे में सोच सोच कर चिंतित रहने लगे थे। हद तो तब हो गई जब वह झूठ बोलकर अपने माता पिता से पैसे मांगता और कभी कभी गुरुकुल से गोल रहकर अपने दोस्तों के साथ नशे का भी सेवन करने लगता। धीर कुमार में अचानक हुए इन बदलावों को देखकर हर कोई अचंभित हो जाता कि धीर कुमार जैसा होनहार बालक बड़ा होते ही कैसे बदल गया। एक दिन गुरुकुल के आचार्य श्री ने धीर कुमार से जानना चाहा कि वह ये सब गलत काम क्यों करता है, तो वह मौन बन आचार्य श्री के सामने
बुत की तरह खड़ा रहा। लाख प्रयासों के बाद भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, मगर तभी गुरुकुल के एक शास्त्री जी ने आचार्य जी को बताया कि यह लड़का बुरे लड़कों की संगत में पड़ गया है, इसलिए यह अपने बिगड़ैल दोस्तों पर पैसे बर्बाद करता है। गुरुकुल से बिना आज्ञा लिए दोस्तों के साथ नदी में जाकर नहाता है, जंगलों में जाकर भांग मलकर पीता है, इसलिए इसके चेहरे की लालिमा भी कांति रहित हो गई है। गुरुकुल आचार्य श्री ने ये सारी बातें धीर कुमार के पिता को बताई और कहा कि आप इसे समझाइए, नहीं तो मजबूरन हमें इसे गुरुकुल से बाहर करना होगा। धीर कुमार के इस स्वभाव को देखकर उसके माता पिता ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया। माता पिता ने समझाते हुए उससे कहा कि तुम उन बुरे लड़कों की संगत में रहकर अपना जीवन बर्बाद मत करो। जब उसके माता पिता कहते कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं तो तुम्हें गुरुकुल से निकाल दिया जाएगा, तो वह उल्टा कहता, पिताश्री मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि क्या सही है और क्या गलत। पिताश्री भले ही मैं उन लड़कों के साथ रहता हूँ, लेकिन मैं उन्हें अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने देता। हाँ, जहाँ तक गुरुकुल से निकालने की बात है तो मैं शास्त्री जी को पटा लूँगा, आप चिंता न करें। ऐसे ही कई दिन बीत गए और उसके बाद धीर कुमार की परीक्षा के दिन आ गए। उसने परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ना भी शुरू कर दिया, लेकिन नशे की आदत की वजह से वह अपना ध्यान पढ़ाई में न लगा पाता था। जितना संयम से वह पहले पढ़ाई किया करता था, अब उससे वह पढ़ाई नहीं हो रही थी। परीक्षा सिर पर थी और उसने उसी अल्प तैयारी में परीक्षा दी, लेकिन जब परीक्षा का परिणाम आया तो वह 4 विषयों में अनुत्तीर्ण हो गया। हमेशा अच्छे अंकों से पास होने वाला धीर कुमार बहुत दुखी हो गया कि वह 4 विषय में फेल हो गया है। कभी असफलता का मुंह न देखने वाले धीर कुमार को यह असफलता असहनीय लगने लगी और वह बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त हो गया। इस घटना के बाद वह अपने दोस्तों से दूरी बनाकर गुरुकुल में अकेले अकेले रहने लगा। वह बातें भी बहुत कम करने लगा, मतलब वह गुमसुम हो गया। धीर कुमार न जाने भविष्य को लेकर क्या क्या सोचने लगा और फिर कुछ दिन बाद वह गुरुकुल से घर आकर अपने कमरे में कैद हो गया। धीर कुमार को इस स्थिति में देखकर गांव वाले उसका हालचाल पूछने उसके घर आने लगे, जिससे वह और भी ज़्यादा खौफग्रस्त हो गया। उसको लगने लगा कि कहीं वह पागल तो नहीं हो गया है। उससे मिलने आने वाले लोग उससे कहते कि धीर, तुम पिछली बातें सब भूल जाओ और आगे आने वाले समय पर ध्यान दो। लेकिन उसे सभी की बातें बेफिजूल लगती और वह सिर्फ और सिर्फ खुद को दोष देता रहता, जिस वजह से उसका मानसिक तनाव और भी बढ़ जाता। एक दिन उसके गुरुकुल के आचार्य श्री उसका हालचाल पूछने उसके घर आए। आचार्य श्री व समर्थनाथ की अकेले में धीर कुमार के बारे में लंबी चर्चा हुई, तो आचार्य जी ने सुझाया कि वे अपने पुत्र को भगवान बुद्ध के पास ले जाएं, जो अभी गांव में आकर रह रहे हैं। आचार्य श्री ने बताया कि धीर की मानसिक बीमारी को सिर्फ और सिर्फ भगवान बुद्ध ही दूर कर सकेंगे, क्योंकि उन्होंने इस लोक में लोक कल्याण के लिए ही अवतार लिया है। समर्थनाथ धीर कुमार को लेकर भगवान बुद्ध के आश्रम को चल दिए। रास्ते भर धीर कुमार मौन रहा। वह अपने पिता की बातों का जवाब सिर्फ हाँ हूँ में ही देता रहा। भगवान बुद्ध के शिष्यों ने समर्थनाथ को बाहर बिठाया और धीर कुमार को आश्रम के भीतर ले जाकर भगवान बुद्ध के सामने बैठाया। भगवान बुद्ध ने धीर कुमार को देखा तो वे मुस्कुराए। सर्दियों का समय था। भगवान बुद्ध के आगे एक भट्टी में कोयले जल रहे थे।
जलते कोयलों की लालिमा से भगवान बुद्ध का आभा मंडल भी चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई साक्षात देवता धरती पर उतर आए हों। गुरुवर व धीर कुमार के बीच कुछ देर तक खामोशी रही और फिर अचानक ही कुछ देर बाद भगवान बुद्ध ने अपने नंगे हाथों से जलती हुई आग में से एक कोयला सहजता से निकालकर जमीन पर रख दिया और फिर उन्होंने धीर से बोले, वत्स, इस जलते कोयले को देखते रहो। धीर ने देखा कि थोड़ी देर बाद आग से जलने वाला कोयला बुझ गया। तब धीर ने गुरुवर से पूछा कि हे गुरुवर, आपने ऐसा क्यों किया और मुझे उस जलते हुए कोयले को देखने के लिए क्यों कहा? धीर के इस सवाल को सुनकर गुरुवर गौतम बुद्ध ने बुझे हुए कोयले को वापस आग में रख दिया और फिर धीर से कहा, धीर देखो, उस कोयले में फिर से आग लग गई और वह जलकर लाल हो गया है और उष्मा भी देने लगा है। गुरुवर, मैं समझा नहीं, कहकर धीर देव उस जलते कोयले को गौर से देखने लगा। मित्रों, धीर कुमार की बात सुनकर भगवान बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने बड़े प्यार से कहा, धीर, इसी तरह जब तुम अपने माता पिता की बात सुन रहे थे, मान रहे थे और उनके साथ गुरुजनों के कहे अनुसार पढ़ाई कर रहे थे, तो तब तुम आश्रम में सभी शिष्यों से अव्वल थे, प्रिय थे। मगर जैसे ही तुमने अपने माता पिता व गुरुजनों से अलग हुए, वैसे ही भट्टी के कोयले की तरह तुम्हारी आभा धूमिल पड़ने लगी और दुनिया की सारी बुराइयां तुम्हें घेरने लगी। मगर जैसे ही मैंने उस कोयले को दोबारा भट्टी में रखा, तो वह एक बार फिर जलकर चमकने लगा और इस सर्द मौसम में उष्मा भी देने लगा। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं कि जैसे ही तुम अपने माता पिता गुरुजनों संग अच्छा व्यवहार करने लगोगे, उनका कहना मानने लगोगे, उनकी सेवा करने लगोगे, वैसे ही तुम्हारे अंदर सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे, जैसे इस बूझे कोयले को भट्टी में डालकर आने लगे। और उसके बाद धीर, सबसे पहले तुम मानसिक तनाव से मुक्ति पाओगे। उसके बाद तुम्हारा कुम्हलाया चेहरा खिल उठेगा, तुम्हारी खोई नींद लौट आएगी और फिर तुम्हारा मन पढ़ाई में लगने लगेगा, जिससे तुम हर परीक्षा में अव्वल रहोगे और फिर समाज में तुम्हारा नाम होनहार नवयुवकों में गिना जाएगा। भगवान बुद्ध की इन बातों को सुनकर धीर कुमार अपनी गलती को समझ गए और आगे चलकर धीरे धीरे उनके अंदर आमूल चूल परिवर्तन आने लगा। धीर कुमार फिर से पहले की तरह एक अच्छे बालक बन गए। आगे चलकर वह बालक बहुत बड़ा समाज सुधारक बना और उसने संसार में अपने माता पिता का नाम बहुत ऊंचा किया। तो मित्रों, आपने सुनी यह कहानी एक ऐसे लड़के की जो बहुत ही होनहार था, लेकिन संगत में आकर जो मानसिक तनाव से गुजरने लगा और फिर भगवान बुद्ध ने उसके तनाव को दूर करने के लिए जो कहानी सुनाई, वह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो मित्रों, तो कृपा करके आशा डिजिटल क्रिएशन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलिए। नमस्कार, जय हिंद।